हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू होंगे उनको करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। तो एनसीईआरटी में जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, उसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, सौरमंडल में पृथ्वी। और इस वीडियो में उस चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं उनको हम देखेंगे और उसका एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू बनते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला चैप्टर है और हम चैप्टर वाइज ही करेंगे। जैसे दूसरा चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है, ग्लोब अक्षांश और देशांतर वाला। और उसके बाद अब अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा ग्लोब और अक्षांश से रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे वो आएगा। तो पहला चैप्टर में सौरमंडल पृथ्वी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में फिर ये एमसीक्यू कर लीजिए। या तो आप एमसीक्यू देख लीजिए फिर वो वीडियो देख लीजिए, एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है? देखिए, पहला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें बात बोली गई है कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा होती है। तो अपनी ऊष्मा होती है का मतलब है कि खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं। तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया था कि खगोलीय पिंड वो है जो हमें रात में आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो खगोलीय पिंड है। अब खगोलीय पिंड में कौन कौन से पिंड हो सकते हैं? तो वहां पर आपने देखा था कि इसमें तारे हो सकते हैं, चंद्रमा हो सकता है, ये हमें रात्रि में दिखाई देते हैं। और सूर्य भी एक तारा ही है जो कि दिन में दिखाई देता है। और रात में फिर जो छोटे-छोटे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, वो हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। और चंद्रमा जो है, ये जो चाँद है, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और ये पृथ्वी के काफ़ी निकट है कंपेयर टू सूर्य के। तो ऐसे पिंड जिनका अपना प्रकाश होता है, उनको तारा बोलते हैं। और सूर्य भी एक तारा है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश है। मैंने वहाँ पे बताया था कि इनका जो ईंधन होता है, तारों का जो ईंधन होता है, वो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। वहाँ पर मैंने बताया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, कुछ खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास प्रकाश व ऊष्मा न होने के कारण वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यहाँ पे तारों होगा, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया कि जो खगोलीय पिंड, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, उनको स्टार बोलते हैं। लेकिन उनको छोड़ करके जैसे ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, ये सब खगोलीय पिंड जो होंगे इनके पास अपनी प्रकाश नहीं होती। जैसे पृथ्वी पर जो सूर्य का पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सोर्स है वो है सूर्य। तो ऐसे पिंड, खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, उनको हम ग्रह भी बोल सकते हैं, प्लेनेट बोल सकते हैं, उपग्रह बोल सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन, ये अगला स्टेटमेंट है कि कुछ खगोलीय पिंड अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो आपने पहले पढ़ा था, अभी मतलब एनसीईआरटी वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि सौर मंडल जो होता है, ये एक फैमिली है, एक परिवार है। और इस सौर मंडल में एक तारा होता है। जो हमारा सौर मंडल है उसकी बात करें, एक तारा होगा जो कि सूर्य है। कुछ ग्रह होंगे जिनकी संख्या 8 है। कुछ उपग्रह होंगे जिनकी संख्या 150 160 के ऊपर है, 160 से ज्यादा है। ठीक है। तो होता क्या है कि जो स्टार है यानी सन है, ये सूर्य है। सूर्य की परिक्रमा जितने भी ग्रह हैं वो सब करते हैं, प्लेनेट, ग्रह परिक्रमा करते हैं, यहाँ पर प्लेनेट। और इन प्लेनेट का परिक्रमा, इन ग्रहों का परिक्रमा कौन करता है? तो उपग्रह करता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है उपग्रह। और ये भी प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से यानी तारों से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसलिए कौन से कथन सही हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सत्य पूछ रहा, असत्य पूछ रहा, सही पूछ रहा, गलत पूछ रहा, कितने कथन सही होंगे? तो इसमें तीन के तीनों स्टेटमेंट यानी फिर सही होंगे इसका, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा वो तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमें हमने अभी आपको बताया, जो हमारा सौरमंडल है वहां पर सूर्य ही है जो आठों ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करता है। पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा है कि पृथ्वी अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा से प्राप्त करती है।
ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि और कोई स्टार है ही नहीं हमारे सौरमंडल में, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? सूर्य से ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मंगल को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मंगल को नहीं, शुक्र को कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। और यहां पर एक बात समझने वाली, क्यों कहते हैं? तो आकार के आधार पर इसमें कुछ समानताएं हैं, जिसमें जो आकार है वो, और आकृति और आकार के कारण उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट ये 3 है, ये गलत है। और कितने सही पूछ रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो उसमें कहता है नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, पृथ्वी पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब आपने रात में देखा होगा छत पे कि जब रात में चांद होता है, चंद्रमा होता है, तो उसका हमें सिर्फ एक भाग दिखाई देता है। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। फिर क्वेश्चन है कि के द्वारा पृथ्वी का चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगाने वाले समय से अधिक होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा सही है? तो दोनों सही है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एक सही है और फिर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच में अंतर क्या है? तो देखिए, आपने पढ़ा था क्षुद्र ग्रहों में कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो, अगर याद होगा तो सूर्य है यहाँ पर, सन, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और फिर यहीं पर आपने देखा था कि इसके बीच में, यहीं पर इसके बीच में एस्ट्रॉयड थी, जहां पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते थे। इसमें क्षुद्र ग्रह यहाँ पर मिलते थे, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाला है, सबसे पहला वाला है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह, इनको क्या बोलते थे? आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? इनको वाह्य ग्रह बोलते हैं। इनको वाह्य ग्रह बोलते हैं। ये जो आंतरिक ग्रह हैं ये ठोस ग्रह हैं, और ये जो वाह्य ग्रह हैं 4, ये गैसीय ग्रह हैं। ये गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो क्षुद्र ग्रह है वो क्षुद्र ग्रह बुध और सॉरी मंगल और बृहस्पति के बीच में है। क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वहां पर बहुत सारे टूटे फूटे चट्टान मिलती हैं, जो कि क्षुद्र ग्रह का पूरा पट्टी को क्षुद्र ग्रह का पट्टिका बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आता है कि धूमकेतु क्या है? तो यहाँ पर आपने जब पूरा ये सोलर सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर ये कहीं नहीं पढ़ा होगा कि धूमकेतु कहीं स्पेसिफिक जगह पर मिलता है। तो इसका अपना एक जगह नहीं है जहां पर मिलता है। और धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाता है। अच्छा, यहाँ पर सूर्य का चक्कर तो सब लगा रहे हैं, पर धूमकेतु भी लगाता है, लेकिन धूमकेतु का कोई स्पेसिफिक जगह नहीं जहां पर वो मिलता है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है कि क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड और कॉमेट धूमकेतु के बीच में क्या अंतर है? अंतर की बात करता है। और नीचे कहता है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, कह रहा है क्षुद्र ग्रह लघु ग्रहिका पट्टिका यानी प्लेटनॉइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थों में आपस पाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो आपने बताया जो क्षुद्र ग्रह है ये प्लेटनॉइड में मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो चट्टाने हैं बड़ी बड़ी वही होती हैं, उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। लेकिन धूमकेतु है वो हिमशीतित होता है और वो गैसों से निर्मित होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति मंगल के परिक्रमा पथों के बीच घूमते हैं। ये तो यहाँ तक तो सही है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हमने भी बताया सही है। जबकि धूमकेतु अधिकांशतः
शुक्र और बुध ग्रह के बीच पाए जाते हैं, शुक्र और बुध। तो हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, आपने भी कहीं नहीं एनसीईआरटी पढ़ा है कि जो कॉमेट है वो बुध और शुक्र के बीच में है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो दो गलत है, इसका मतलब जहां जहां दो होगा वो आंसर नहीं होगा इसका, ये नहीं होगा। सॉरी एक मिनट, इसमें क्या कहता है कौन सा असत्य है, तो कौन सा असत्य है, दो असत्य है, तो इसका मतलब ये 1 और 3 आंसर इसका नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं, धूमकेतु, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छल दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह यह नहीं दर्शाते। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, जब धूमकेतु सूर्य के आसपास चारों तरफ घूमता है, यहाँ पर मान लीजिए सन है, सूर्य है इधर, यहाँ पर सन है, तो धूमकेतु इसके चारों ओर घूमता है। जैसे मान लीजिए ये उसकी कक्षा है, यहाँ पर ऑर्बिट है उसका, और यहाँ पर वो चारों तरफ घूमता है इसके, यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि ये गैसों से दरिबत, जैसे जैसे सूर्य के पास पहुंचता है वैसे वैसे इसकी जो धूल है वो पिघलने, जो गैसेस हैं धूल के, चट्टानी जो चट्टानी धूल है वो क्या होती है, चट्टानी यहाँ पर जो धातु और ये सब है वो पिघलने लगते हैं, इसमें एक पुच्छ बन जाती है सूर्य के विपरीत दिशा में, मतलब जिधर सूर्य है उसके विपरीत दिशा में इसमें कुछ पुच्छ जैसी बन जाती है, इस तरीके से इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर पुच्छ जैसी इसमें बन जाती है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें पुच्छ दर्शाती है, और जबकि क्षुद्र ग्रह में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक बात ये समझ सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह जब यहाँ से टूट करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ खींचना शुरू होता है। जब पृथ्वी की तरफ खींचना शुरू होता है तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है उस वायुमंडल में वो घर्षण करता है, और घर्षण करने से उसमें आग लगती है, तो ऐसा लगता है कि तारा टूट गया है। तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, शूटिंग स्टार बोलते हैं, बट ऐसा कोई पुच्छल जैसी चीजें वहां पर नहीं होती है। तो स्टेटमेंट ये भी इसका सही है। तो क्वेश्चन कहता है कि इसमें कौन सा गलत है, तो स्टेटमेंट केवल और केवल दो गलत है, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इसमें आंसर यहाँ पर ये जो केवल दो है, काफी ज्यादा इसमें टाइपिंग एरर हो गई है, केवल दो। ठीक है, तो ये वाला इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दो गलत। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि भाई बताओ इसमें कि कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा सही था, तीसरा गलत था। हमारे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नक्षत्र मंडल तारों का एक समूह होता है। तो आपने एनसीईआरटी में देखा था कि नक्षत्र मंडल क्या है, तारों का समूह, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। और उनमें से ही जो नक्षत्र मंडल है, एक प्रीवियस को अर्सा मेजर बोलते हैं, वो यहाँ पर मिलता है, वो भी नक्षत्र मंडल है, ये भी सही है। और यहीं पर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो सप्तऋषि के बारे में भी मेंशन किया गया है, सप्तऋषि के बारे में भी मेंशन किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है सौर मंडल में केवल तारा ग्रह और उपग्रह आते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि केवल वर्ड यूज हुआ, और यहाँ पर एक बात समझते हैं कि सौरमंडल, हमने बताया था आपको कि सौरमंडल में तारा, सौरमंडल में कि स्टार तो होते ही हैं, यानी तारे तो होते ही हैं, और ग्रह भी होते हैं और उपग्रह होते हैं, साथ साथ में क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी होता है, धूम केतु भी होता है। तो यहाँ पर लिखा केवल तारा ग्रह उपग्रह, तो ये गलत है। अगर यहाँ पर ये होता तो सौरमंडल में तारा ग्रह उपग्रह आते हैं तो सही था, लेकिन केवल मतलब कि ये दो छूट रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट तीसरा गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कितने सही हैं, तो इसमें केवल और केवल दो स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बुध ग्रह की तुलना में यूरेनस अपना परिक्रमा जल्दी पूरा करता है। अब ऊपर हमने आपको बताया, यहाँ पर इसको डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुध सूर्य के सबसे पास में है, बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास में है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो ऑर्बिट है वो बढ़ती जाएगी। तो जो भी ग्रह सूर्य के जितना पास में होगा वो अपनी गति सबसे जल्दी पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि बुध ग्रह की तुलना में यूरेनस अपना परिक्रमण
मतलब कि जो सन है उसके चारों तरफ जो गति होती है, परिक्रमण जल्दी पूरा करता है, तो स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे पास में जब बुध है तो बुध से जल्दी कोई भी ग्रह अपना परिक्रमण पूरा नहीं करेगा। उसके बाद कहता है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इस पूरे इसमें डायग्राम में देखेंगे तो ये सूर्य है, सूर्य से 1 2 3 तीसरे नंबर पर पृथ्वी यहाँ आती है, तो यहाँ तक तो ठीक है। और आकार में पांचवा है, तो इसके चार बड़े कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और फिर नंबर आता है पृथ्वी का। पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है और इसका साथ साथ में क्रम में तीसरा और आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? तो इसके लिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम जो अक्षांश देशांतर है, अच्छा अगले वीडियो में जो अक्षांश देशांतर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे टाइम वाले, वो भी हम लोग कर लेंगे। और इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन बन पा रहे थे, ज्यादा बन भी नहीं पा रहे थे। तो अगले चैप्टर में कोशिश करेंगे ज्यादा क्वेश्चन बन जाए। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।